देखिए क्या बात चल रही थी, जो भी बात चल रही थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पढ़ लेते हैं एक बार। हमने देखा था कि प्रभुपाद जी जिस जगह रह रहे थे वहाँ का जो वातावरण था, इट वॉज नॉट फेवरेबल। फेवरेबल इन सेंस कि जिसमें हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो अच्छी रहे, स्थिर रहे। ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट था वहाँ का। कैसे कैसे लोग वहाँ पर रह रहे थे, हाँ, ऑल ओवर मतलब इंटॉक्सिकेशन वगैरह कर रहे थे। बट स्टिल प्रभुपाद कॉन्शियसनेस डिडंट डिस्टर्ब। देखिए ये बात आपको बहुत आसान लग सकती है, लेकिन ये आसान चीज़ नहीं है। बिकॉज आई हैड दिस एक्सपीरियंस इस महीने में, मतलब मेरे साथ में ऐसा हुआ था। मैं बता देती हूँ आप सब। यू ऑल आर माई फैमिली, सो आई लव शेयरिंग एवरीथिंग विद ऑल ऑफ यू बिकॉज इट गिव्स अस अ लेसन। तो मैं गोवर्धन गई थी। दो रिट्रीट थे। एक होली नेम रिट्रीट था, वो था 5 दिनों का। और एक गोवर्धन रिट्रीट था, वो था 7 दिनों का। तो जो 5 दिन वाला जो रिट्रीट था उसमें ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक, आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब बहुत सारी सर्विसेज का वहाँ पर मौका मिल रहा था, सर्विंग प्रसादम, मेकिंग गार्लैंड्स, और भी जो भी सर्विसेज होती है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू सर्व। तो अब देखिए, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सभी के जीवन में घटित होती है। मुझे तो रिट्रीट में ही अनुभव मिला था, बट ऐसा होता है, घरों में भी हम रह रहे हैं तो। सो हुआ क्या था, सर्व मैं नहीं कर पा रही थी। तो अब जब हमारी मति भगवान में नहीं लगी है, सर्व मतलब ठीक है, लेक्चर्स वगैरह मैं सुन पा रही थी, आई वॉज ऑल्सो चांटिंग, आई वॉज अटेंडिंग मंगला आरती प्रोग्राम। बट स्टिल जो बीच में जो ब्रेक टाइम होता है जिसमें यू कैन सर्व टू डिवोटीज, so if you're not purified then you can't serve. So I was not able to serve for few days. तो अब जब मैं सर्व नहीं कर पा रही थी, तो वो जो फ्री टाइम था, नेट भी नहीं था वहाँ पर, जब वाईफाई लग रहा था वहाँ पर हर समय बैठना पॉसिबल भी नहीं है रिसेप्शन पर। सो मैं कुछ फ़ोन पर भी कुछ लेक्चर वगैरह वहाँ पे नहीं सुन सकते, इतने सारे डिवोटीज रहते हैं, तो मन करता है वहीं पर ही रहे। सो अब व्हेन माय कॉन्शियसनेस, मतलब मैं अब सेवा में मेरी मति नहीं लग रही थी, तो अब जब फ्री टाइम है, भगवान की सेवा में अगर मति नहीं लग रही है, तो वो कहीं और तो लगेगी। कहीं और कहाँ, माया की सेवा में लगेगी वो। मेरा जो माइंड था वो फ्री टाइम में पता नहीं क्या क्या बातें सोचने में लग रहा था। अब वो मैं शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि मतलब मुझे भी थोड़ी शर्म आई। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टिल दैट वाज नॉट कृष्णा कॉन्शियस रिलेटेड थॉट्स, दोज वर थॉट्स विच वर नॉट कृष्णा रिलेटेड, कृष्णा कॉन्शियस रिलेटेड। ये जो मेटेरियलिस्टिक थॉट होते हैं कि उसने क्या पहना हुआ है, वो कैसा दिख रहा है, और पता नहीं उन समय मेरे साथ में हुआ क्या था। मतलब यहाँ पर घर पर तो डेली क्लासेस सुनते ही है, एटलीस्ट मैं डेली क्लासेस सुनती हूँ, आई नेवर मिस, आई ट्राई, आई नेवर मिस। तो लेकिन सारी की सारी चीज़ें जैसे दिमाग से उड़ गई हो। हम सुनते ही हैं दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, और सामने वाले को अगर हम देख रहे हैं, अगर वो हमको सुंदर भी लग रहा है, तो वो हमारा अज्ञान है, या जो भी सारी चीज़ें हम सुनते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जैसे मेरे दिमाग से उड़ गई हो, इस तरह से आई वॉज फीलिंग। एंड समवेयर आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ इन्फीरियर, बिकॉज वो सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, और मेरी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। आई वॉज फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी इरिटेटेड। सो समवेयर आई ऑल्सो फील ग्रेटफुल कि मुझे ये एक्सपीरियंस मिला,
क्योंकि अक्सर देखिए, कथा में हम सुनते ही हैं कि अगर भगवान कृष्ण में मति नहीं लग रही तो कहीं और तो लगेगी ही, और हम भगवान कृष्ण की सेवा के बिना हम सुखी भी नहीं हो सकते। आई रियली एक्सपीरियंस्ड दिस in this retreat. So, somewhere I feel grateful because I was feeling irritated, I was feeling frustrated कि ये क्या क्या मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। सो दिस वॉज समवेयर अ रियलाइजेशन कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, अगर हमारी मति, हमारा दिमाग अगर भगवान के विषय में नहीं सोच रहा है, हमारे दिमाग में अगर भगवान के विचार नहीं है, सो वी कैन नेवर बी हैप्पी। और देखिए, जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, कथा सुनते हैं, कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है। तो अब इस बात को आप समझ लीजिए, आपकी कॉन्शियसनेस पहले आप जो भौतिकतावाद जीवन जी रहे थे वो वैसी नहीं है। तो अब भौतिकतावाद चीजों या विचारों में प्रवृत्त होने के बाद में यू विल फील गिल्टी। क्यों? क्योंकि अब चेतना कुछ मात्रा में प्यूरिफाई हो गई है। ठीक है, अभी पूरी तरह से प्यूरिफाई नहीं हुई है, पर कुछ कुछ मात्रा में प्यूरिफाई हुई है। तो ये अवेयरनेस आने लगती है, दिखने लगता है दैट नथिंग कैन सेटिस्फाई मी। मतलब भगवान की सेवा अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो उससे इतर जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ दैट कैन नॉट सेटिस्फाई मी, एंड दिस इज अ ग्रेट साइन। लेकिन जो सेकंड रिट्रीट था, गोवर्धन रिट्रीट, दैट वाज कम्प्लीटली ऑपोजिट, मतलब अच्छा वाला ऑपोजिट। उसमें मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली टू सर्व, एंड मतलब बहुत, इट वाज वेरी वेरी ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। सो यस, समवेयर आई वाज फीलिंग ग्रेटफुल कि मुझे ये एक्सपीरियंस मिला कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम सुखी रह ही नहीं सकते, एकदम परेशान हो जाएंगे। बहुत, मतलब मैं उसको, आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स दैट व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस आई वाज फीलिंग दैट टाइम। सोच रही थी मैं यहाँ पर हुई क्यों, इससे अच्छा मैं घर पर मेरा अच्छे से मैं सब कुछ कर रही थी। और देखिए, प्रोग्राम में कुछ कमी नहीं थी, महाराज बहुत अच्छे से लेक्चर्स दे रहे थे। कमी कहाँ आ रही थी, वो जो फ्री टाइम था उसको मतलब कहीं और मेरे थॉट्स कहीं पर चले गए, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। मैं यहाँ पर ये प्रचार नहीं कर रही हूँ कि किसी को रिट्रीट प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए, नहीं, बट इट डिपेंड्स। तो सच में मतलब सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी, बाद में मुझे समझ आ रहा था। हमने ये भी सुना था कि we are where our consciousness is. So even I was in धाम, धाम में ही मैं थी, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा था? आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट कृष्णा, आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। तो धाम में होने के बावजूद भी आई वॉज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। तो देखिए, ये सारी बातें यहाँ पर सत्यापित हो रही है कि नहीं? घर पर रहकर वेयर इज माई कॉन्शियसनेस, आप सब भी अपने घर पर है, आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ है? If you are thinking about Krishna, then you are in Vrindavan. And on the other side, even if you are in Vrindavan, but if you are not thinking about Krishna, if you are not serving him, तो फिर आप कहीं और ही है, and you will not be satisfied with that. तो ये बहुत बड़ा मतलब एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का जो मुझे मिला। सच सच में ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी जो मुझे इस बार एक्सपीरियंस मैंने की। वॉज वेरी बिग थिंग फॉर मी। और इससे एक और बात मुझे समझ में आई कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमने तो बहुत श्रवण कर लिया है। सच में मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोमा में चली गई हूँ। मुझे कुछ भी बातें, जो भी श्रवण किया, कुछ याद ही नहीं आ रहा था। बस मुझे जो मेरे सामने मुझे दिख रहा था, मेरी कॉन्शियसनेस बस वहीं पर एब्जॉर्ब हो रही थी। सारी चीज़ें मैं भूल गई कि भाई हम ये शरीर नहीं है तो इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी सारी चीज़ें हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए बहुत श्रवण कर लिया है, बहुत भक्ति कर ली है, तो अब हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी नहीं सोचना चाहिए, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी हमारी। वेरी वेरी मतलब वेरी फ्राइटनिंग।
तो हाँ, मतलब समझना चाहिए इस चीज़ को कि हम जहाँ हमारी कॉन्शियसनेस है, हम वहाँ पर हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर थे, ही वॉज इन बॉरी सिटी, बट उसके बाद में भी ही वॉज नॉट डिस्ट्रैक्टेड, ही वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। सिटिंग क्रॉस लेगेड, मतलब आलगती पालगती मान के, his back to the shelf with its assortment of potted plants, a whitish chadar wrapped in white, loose folds across his body. मतलब इस तरह से उन्होंने शॉल पहना हुआ था. Prabhupada looked grave, almost sorrowful. The picture and an accompanying article appeared in a June issue of the Village Voice. The article read. तो इसको आप समझ पा रहे होंगे, प्रभुपाद जी का एक फोटो है जिसमें प्रभुपाद जी बहुत गंभीर दिख रहे हैं, तो शायद उसी का कुछ फोटो का बात हो रहा है. दैट ही लुक्ड ग्रेव, ऑलमोस्ट सोरोफुल. द मीटिंग, अब इस आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल में प्रभुपाद जी का इस तरह का फोटो था, और उस आर्टिकल में क्या लिख रहा है ये बात बताई जा रही है यहाँ पर. द मीटिंग ऑफ द मिस्टिकल वेस्ट एंड प्रैक्टिकल ईस्ट comes alive in the curious contrast between A.C. Bhaktivedanta Swami and his American disciples. The Swami, a cultivated man of 70 with a distinguished education, is here for a year to preach his gospel of peace, goodwill, nearness to God, and more practically, to raise money for his American church. Like his teachings, the Swami is sensible and direct. His main teaching is that mankind may come closer to God by reciting his holy name. तो देखिए, प्रभुपाद जी के आर्टिकल में इस तरह से लिखा हुआ है कि जो भी पाश्चात्य देश के जो भी लोग हैं, the meeting of the mystical West and practical East come alive in the curious contrast between A.C. Bhaktivedanta Swami and his American disciples. कि प्रभुपाद जी और उनके डिसाइपल्स हैं एक तरफ, और एक तरफ नॉन डिवोटीज ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज. तो उन भी, मतलब आप देखिए, आपके यहाँ पर भी ऐसा होता ही है, मतलब यहाँ पर भी देखा ही जाता है कि एक व्यक्ति जो, मतलब आज भी मैं एक रील देख रही थी, मतलब आ गया था वो सामने, तो उसमें दिखाया जा रहा था कि मतलब वो लोग थे, वो बहुत परेशान थे, देवर इंटॉक्सिकेशन वगैरह में लगे हुए थे, और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे अपनी लाइफ से, सो दे वर अबाउट टू एंड देयर लाइफ. फिर अचानक से भगवत गीता उनके सामने आ जाती है, भगवत गीता वो पढ़ते हैं, तो पूरा चेंज. ये सब आप अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं कि भक्तों का संग जब प्राप्त हुआ, उससे पहले का जीवन कैसा था और अब बाद में कैसे चेंज हो जाता है. तो ये एक कॉन्ट्रास्ट नहीं आ गया. भक्तों को देखते हैं हम, बिल्कुल डिफरेंट आचरण, और भौतिकतावादी लोगों को देख लीजिए, बिल्कुल डिफरेंट आचरण. सो देयर वॉज अ क्यूरियस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन प्रभुपाद एंड हिज डिसाइपल्स एंड दीज नॉन डिवोटीज. सो जो प्रभुपाद जी है, इन्होंने यहाँ पर पूरा साल भर ही हो गया था, ही वॉज प्रीचिंग द पीपल, और लोगों को प्रचार कर रहे थे. देखिए यहाँ पर लिखा है, फॉर अ ईयर टू प्रीच हिज गॉस्पेल ऑफ पीस, गुडविल, नियरनेस टू गॉड, एंड मोर प्रैक्टिकली टू रेज मनी फॉर हिज अमेरिकन चर्च. तो जहाँ पर अब हमने देखा था कि ये जो अमेरिकन चर्च था, वहाँ पर प्रभुपाद जी ने
डीटीज वगैरह इंस्टॉल किए और वहाँ पे प्रीचिंग वगैरह का मतलब एक अच्छा सेंटर टाइप कुछ हो गया था। तो वहाँ के लिए ही वॉज रेजिंग मनी, ही वॉज प्रीचिंग पीपल, गॉड रिलेटेड जो भी स्टाफ थे। और उनकी टीचिंग से क्या पता लग रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू शेयर दिस मैसेज कि व्यक्ति भगवान के करीब कैसे आ सकता है, जस्ट बाय रिसाइटिंग हिज होली नेम्स। तो देखिए इस बात को समझना चाहिए कि भगवान जो है दैट इज कृष्णा। ये देखिए बात अभी वहां रिट्रीट में बताई गई थी कि लोग, देखिए भगवान अनलिमिटेड है, तो लोग जो भी अलग अलग धर्म फॉलो कर रहे हैं, दे आर वर्शिपिंग देयर गॉड, बट दैट गॉड इज अल्टीमेटली कृष्णा ओनली। ये चीज हम जानते हैं, वो लोग नहीं जान रहे कि भगवान कौन है। भगवान इज कृष्णा। अल्लाह का अर्थ क्या होता है? अल्लाह मीन्स द ग्रेट, द ग्रेटेस्ट। तो हु इज ग्रेटेस्ट? कृष्णा इज ग्रेटेस्ट। तो इस बात को व्यक्ति भगवत गीता भागवतम पढ़ के समझ सकता है दैट गॉड इज कृष्णा। और अभी कल ही तो एक माता जी मुझे बता रही थी कि कोई उनको ट्रेन में तिब्बतन के कोई लोग मिले थे, सो दे वर ऑल्सो चैंटिंग एंड दे वर चैंटिंग द नेम्स ऑफ देयर गॉड। मतलब वो जो समझ रहे थे कि ये हमारे भगवान है, लेकिन अब वो अपना मतलब जो भी धर्म फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से वो मान रहे हैं कि भाई हमारे भगवान ये है तो हम उनका नाम जप कर रहे हैं। पर अगर वो भगवत गीता पढ़ेंगे तो वो समझ पाएंगे कि वास्तव में भगवान तो कृष्ण है। सबसे सुंदर बात मुझे लगती है कि प्रभुपाद जी ने ये बात सत्यापित कर दी है। पूरे विश्व भर में लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो अगर आप किसी को भगवत गीता देते हैं जो कोई दूसरे धर्म को भी फॉलो कर रहा है, तो आप ये बात बीच में रखकर उन्हें भगवत गीता दे सकते हैं कि देखिए भगवत गीता हिंदू ग्रंथ नहीं है, दिस इज फॉर एवरीवन। हर कोई व्यक्ति पूरे विश्व भर में भगवत गीता पढ़ रहा है। आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, जो रिट्रीट हुआ था मैंने कभी भी कोई चाइनीज डिवोटी नहीं देखा था, बट इस होली नेम रिट्रीट में इतने सारे डिवोटीज आए थे चाइना से। देयर वर सो मेनी माताजीज फ्रॉम चाइना, सो मेनी। तो वो भी बता रही थी कि हम कोई योगा करते थे, हम तो हमारी योगा टीचर ने हमें बताया था कि भगवत गीता के बारे में, तो हम वहाँ से जान पाए कि अच्छा कृष्णा इज गॉड, वी शुड सर्विस, वी शुड वर्शिप कृष्णा। और हाँ इसी तरह से बेसिकली बहुत सारे लोग जो हैं वो योगा प्रैक्टिशनर्स थे, मतलब योगा वगैरह करना उनको पसंद है। तो उसके माध्यम से कि ने उनको भगवत गीता के माध्यम से, काफ़ी लोग बता रहे थे भगवत गीता के माध्यम से वो जान पाए। एक मेरी रूममेट थी, शी वॉज फ्रॉम रशिया, सो शी इज़ इनिशिएटेड नाउ। एंड शी वॉज ऑल्सो टेलिंग कि किस तरह से वो रशिया में ज़्यादातर मतलब मुस्लिम लोग रहते हैं, मतलब रशियंस रहते हैं, तो वहाँ पर मस्जिद वगैरह होती है। शी वॉज टेलिंग मॉस्क, मॉस्क में मैं योगा कराती हूँ, तो वहीं पर किन्हीं ने उनको भगवत गीता के बारे में बताया तो वो कृष्ण भावनामृत में आ पाई। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, आप किसी दूसरा कोई व्यक्ति धर्म कोई फॉलो कर रहा है उसको भी आप भगवत गीता दे सकते हैं, इस बात को बीच में रखकर दैट भगवत गीता इज फॉर एवरीवन। यस, कभी कभी मेरा मन करता है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मतलब जो भी कंट्रीज़ है उसमें जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस लोग जानते हैं, तो वो लैंग्वेजेस जो लोग जानते हैं वो टच में होने चाहिए ताकि वो भगवत गीता की क्लासेस ले सके। इज इट नॉट? जैसे कोई अब जैसे चाइना में है तो मुझे नहीं लगता किसी ने चाइनीज लैंग्वेज में भगवत गीता की क्लासेस इस तरह से ट्यूटोरियल्स वगैरह डाले होंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही कोई चाइनीज आप चाइनीज लैंग्वेज सीख कर आइए या ये लैंग्वेज सीख कर आइए, पर मेरे दिमाग में आता है किस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में भगवत गीता तो अवेलेबल है, पर
जिस तरह से स्पेशली प्रभु जी का जो स्टाइल है प्रीचिंग करने का, एकदम डायरेक्ट जो भी बात बताते हैं, उस तरह से जो भक्त हैं, अगर अलग अलग लैंग्वेजेस आती, मतलब आती होगी भक्तों को, तो वो इस तरह से भगवत गीता पर ट्यूटोरियल्स बना बनाकर डाले, जिससे अगर किसी व्यक्ति को भगवत गीता मिलती भी है, कोई दूसरी भाषा का कोई व्यक्ति है, तो खुद से देखिए पढ़ने में वैसे समझ में आ जाता है, पर जिस तरह से हम क्लासेस सुनते हैं उसमें जिस तरह से समझ में आता है, उस तरह से अपने आप से पढ़ने में हम इलेबोरेटली वे में नहीं समझ पाते हैं। तो हाँ ठीक है, इच्छा तो है, इच्छा करते रहना चाहिए, पता नहीं भगवान कब मैनिफेस्ट कर दे। बट या दिस इज़ वेरी अमेजिंग दैट यू कैन गिव भगवद गीता टू एनी वन, एंड स्पेशली अगर आप किसी व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए कन्विंस कर दिए, तो उसकी तो आपने लॉटरी खोल दी है। महामंत्र, अगर वो उसको पता भी नहीं है इसका मतलब क्या है, पर उसका उसने चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, चैंटिंग करते करते, अब दवा तो प्रभाव दिखाती है, जैसे उसका हमें मालूम नहीं हो महिमा, लेकिन स्टिल इट वर्क्स। तो चैंटिंग करते करते उसको जैसे उसका मतलब भी पता नहीं है, उसकी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होगी और वो एक दिन भक्त बन जाएगा। इस वजह से डिवोटी शुड बी वेरी वेरी लविंग, अच्छी मतलब मित्रता बनाकर रखनी चाहिए, सबसे अच्छी दोस्ती बना के रखनी चाहिए, ताकि वो आपकी कुछ बात मानकर भक्ति करना वो शुरू कर दे। यस, सो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। सो प्रभुपाद जी वॉज, उनकी टीचिंग से क्या पता लग रहा था, दैट मैनकाइंड में कम क्लोजर टू गॉड बाय रिसाइटिंग हिज होली नेम, despite the fact that the Swami came to America to seek out the root of godless materialism, a disease he said that has already en- enveloped India. He is a realistic man. If there is any place on earth with money to build a temple, it is here. The Swami wishes to found in America an international society for Krishna consciousness, ISKCON, which will be open for anyone, including women. सो प्रभुपाद जी की इस तरह से इच्छा थी कि भारत में तो हम देखते ही हैं कि व्यक्ति के पास में अगर धन है तो इजीली टेम्पल बन जाते हैं। भारत में आप देखेंगे छोटे छोटे जो टेम्पल थे वो भी अब जैसे जैसे टाइम मतलब आगे बढ़ रहा है, तो वो बड़े बड़े टेम्पल्स हो जा रहे हैं। हमारे यहाँ पास में एक छोटा सा मंदिर था भगवान राधा गोविंद जी का, तो मतलब गोविंद देव जी का नहीं बोल रही मैं, गोविंद देव जी तो अलग टेम्पल है ही, उसको भी बड़ा कर रहे हैं अब। ऑलरेडी वो काफ़ी बड़ा है, पर उसको और बड़ा कर रहे हैं अब, क्योंकि भक्त बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक था गली के बाहरी, उसको भी बहुत बड़ा कर दिया। हाँ ये अलग बात है कि अब उसमें बाकी देवी देवताओं को भी मतलब मतलब पूरा मिक्स कर दिया है वो। दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बिकॉज दे आर नॉट मतलब दे आर नॉट इन टच विथ डिसाइप्लिक सक्सेशन। बट एनीवेज, इस तरह से बताया जा रहा है कि इंडिया में, मतलब इंडिया भारत ऐसी जगह है जहाँ पर इफ देयर इज एनी प्लेस ऑन अर्थ, दैट इज इंडिया विथ मनी टू बिल्ड अ टेम्पल, इट इज हियर। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ऐसा ही इस्कॉन, मतलब कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है, कि ये सबके लिए है, विच विल बी ओपन फॉर एनी वन। इसको हाईलाइट कर लेना चाहिए। जो लोग इस तरह से कहते हैं कि इस्कॉन तो विदेशी संस्था है, इट इज़, मतलब ये तो अंग्रेजों का, बोलते भी ऐसे अंग्रेजों का मंदिर है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे खुद को याद है, जैसे मुझे पता नहीं था इस्कॉन क्या होता है भक्ति में आने से पहले, तो एक कोई व्यक्ति थे, कॉलेज में ही थे वो, तो वो बता रहे थे कि हाँ इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर क्योंकि क्या बता रहा था वो, इस तरह से बता रहे थे मतलब वो, कि वहाँ पर
रशियन गर्ल्स होती हैं टू सर्व, तो उनको देखने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। जबकि यार जयपुर में एक भी कोई डिवोटी नहीं है जो फॉरेन कंट्री से हो, नॉट इवन अ सिंगल डिवोटी, सारे इंडियन ही है। बट इस तरह से लोगों की धारणा होती है कि इस्कॉन मीन्स कि ये तो विदेशी संस्था है, बट ऐसा नहीं है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मीन्स इट इज ओपन फॉर एवरी वन, एनी वन, किसी भी कंट्री से वो हो सकता है। फॉरेन कंट्री सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, जितनी भी कंट्रीज है, कुछ भी आप देख लीजिए, आप रशिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए। एक माता जी बता रही थी, वो पता नहीं कहाँ से है, चाइना और इंडिया के बीच में पड़ता है कोई जगह, खाजिस्तान ऐसे कुछ बता रही थी वो। तो वो वहां से है, वो वहां से आई थी। सो इस्कॉन इज फॉर एवरी वन, एनी वन, इंक्लूडिंग विमेन। बस वो मनुष्य होना चाहिए। सो इट्स फॉर एवरी वन। The article had been written by Howard Smith. He had first heard of the Swami by a phone call from a contact who had told him of an interesting holy man from India living in a loft in the Bowery. Go there anytime. Howard's contact had told him. He's always there. I think you will find it fascinating. I believe he's about to start a major religious movement. तो ये जो व्यक्ति है हॉवर्ड स्मिथ नाम के, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। इनको किसी मतलब कॉल के थ्रू किन्हीं व्यक्ति से मालूम चला था कि कोई एक धार्मिक व्यक्ति है जो भारत से आए हैं और वो यहाँ बौरी में रह रहे हैं, इन अ लॉफ्ट। तो उन्होंने कहा आप वहाँ पर जाइए, कभी भी आप जा सकते हैं, वो हमेशा आपको मिलेंगे वहाँ पर। और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगी, बिकॉज प्रभुपाद जी इज डिफरेंट। सो यस, ही वॉज टेलिंग हिम लाइक दिस। और मुझे लगता है कि वो आगे चल के अपना एक कोई रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट करने वाले, बहुत बड़ा। क्योंकि हमने देखा ही था कि काफ़ी लोग देवर गेटिंग, मतलब देवर, मतलब देवर फॉलोइंग प्रभुपाद, देवर मतलब प्रभुपाद जी से प्रभावित हो रहे थे, प्रभुपाद जी जो प्रचार कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। सो मैनी पीपल वर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, Howard Smith. So I went down there and went upstairs into his very funky artist's loft. There were carpets all over the place, old and worn out, and a lot of people sitting around in various kinds of hippie garb, plus what I think they must have thought was Indian garb. Most of them were sitting alone around the room facing the wall, like they had nothing to do with each other. They were sitting cross legged, and each one seemed to be doing something different. Nobody paid any attention to me when I walked in. तो भी व्यक्ति इस तरह से बता रहे कि वे नीचे गए, फिर नीचे नहीं मतलब उधर उस साइड गए, और फिर वो ऊपर चढ़कर गए। तो हमने देखा ही था कि जिस जगह प्रभुपाद जी रह रहे थे वो एक व्यक्ति थे हु वॉज एन आर्टिस्ट। तो उनको ये थोड़ा फंकी लगा। फंकी मतलब थोड़ा मतलब अजीबोगरीब सा लगा उनको देखने में, जहाँ पर ये प्रभुपाद जी आप रह रहे थे। सब जगह कारपेट्स बिछे हुए थे और लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग जो थे वो बैठे हुए थे। आई हैव दिस, यस यू कैन सी हियर। आई डोंट नो, इट्स लॉफ्ट, ये लॉफ्ट नहीं है, ये तो पार्क लग रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे लोग बैठे हैं।
प्रभुपाद जी बैठे हैं और प्रभुपाद जी के पीछे काफी सारे लोग बैठे हैं। तो इस तरह से लोग ग्रुप में बैठे थे। एक ग्रुप था जिसमें हिप्पीज बैठे थे। हिप्पीज जो अच्छे से चार नियम भंग करते हैं। और अ, उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि वहां पर कुछ भारतीय लोग भी थे। तो वहां पर सब लोग अलग अलग बैठे थे। और कैसे बैठे थे, अपना जो फेस था उसको दीवार की तरफ रख कर बैठे थे। सो दे माइट बी चैंटिंग। सो यस, जैसे किसी के पास में कुछ भी नहीं था करने किसी को एक दूसरे से कुछ भी मतलब नहीं था, वो बस अपना अपना अलग से बैठे थे इन देयर पीस। और आलकती पालकती करके बैठे थे, अपना अपना कुछ अलग अलग कर रहे थे। तो जब मैं अंदर गया तो किसी ने मेरी तरफ कुछ देखा नहीं, किसी को कुछ भी मतलब नहीं था, सब अपने में बिजी थे। देखिए, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ। चलिए वो बाद में बता दूंगी, अभी इसको पढ़ लेते हैं। आई सॉ शूज लाइंड अप एंड आई थॉट मे बी आई एम सपोज टू टेक ऑफ माई शूज, but nobody said anything to me. So I walked around the edge of the carpet looking for somebody to pay attention to me. I wondered what was going on, and I didn't want to interrupt anybody because they all seemed deep into whatever kind of prayers they were doing. तो अब उन्होंने जूते पहने हुए थे, तो उन्होंने सोचा शायद मुझे मेरे जूते निकाल देने चाहिए। लेकिन किसी ने भी उनको कुछ कहा नहीं, तो वो जूते पहनकर ही अंदर चले गए। और जैसे आपने देखा होगा, कभी आपके साथ भी हुआ ही होगा, कहीं पर कुछ कारपेट वगैरह बिछा हुआ है और आपने शूज़ वगैरह पहने हुए हैं, तो इतने दिमाग तो सब में होता है कि हम जूते लेकर कारपेट पर ना चढ़े, साइड में कुछ जो जगह है वहां से हम चलकर जाए। तो ऐसा इन्होंने कुछ किया। ही वॉकड अराउंड द एज ऑफ द कारपेट। और वो देख रहे थे कि भाई कोई तो मुझे देखे, मैं यहाँ पर आया हूँ। somebody may पे अटेंशन टू मी। लेकिन और वो सोच रहे थे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, सब इस तरह से बैठे हुए हैं, अपना सब कुछ जो भी अपना अपना अलग से कर रहे हैं। लेकिन वो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते थे, बिकॉज उनको दिख रहा था कि सब दे वर एब्जॉर्ब्ड इन वॉट एवर काइंड ऑफ प्रेयर दे वर डूइंग। सो एटलीस्ट ही वॉज कॉन्शियस। नहीं तो आप देखेंगे आजकल लोगों को, जैसे आप चैंटिंग कर रहे हैं तो उनको दिख रहा है कि आप चैंटिंग कर रहे हैं या आप कुछ क्लास सुन रहे हैं, उसके बाद में भी पीपल आर नॉट कॉन्शियस, दे विल इंटरप्ट। चैंटिंग आप आंखें बंद करके आप माला जप कर रहे हैं, उसके बाद में भी दे विल स्पीक समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। सो पीपल आर नॉट कॉन्शियस, दे जस्ट डू एनीथिंग। ये मेरा हैंड क्यों रेस हो गया, दिस ए आई। पता नहीं कैसे डाउन हो गई है। यस। सो ही वॉज कॉन्शियस, किसी ने किसी को भी इसने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वो देख रहे थे कि सब अपने में कुछ देवर प्रेइंग, देवर डूइंग समथिंग। In the back of the loft, I noticed a little curtain, an Indian Madras type of curtain, and so I decided I had peer into that area. I looked in, and there was Swami Bhaktivedanta sitting there, cross legged in saffron garments, with the markings on the forehead and nose, and his hand in with bead bag. Even though he looked like the real thing, he seemed more approachable, and I said, "Hello." And he looked up. I said, "Swami Bhaktivedanta?" And he said, "Yes." I said, "I am Howard Smith." I was expecting to sit down, so I said, "Excuse me, I have to take off my shoes." And he said, "Why do you want to take off your shoes?" I said, "I don't know. I saw all the shoes out there." And he said,
I didn't ask you to take your shoes off. I said, what are all those people out there doing? And he said, I don't know. And they don't know what they are doing. I'm trying to teach them, and they seem to be misunderstanding me. They are very confused people. तो पढ़ लेते हैं आगे. Then we sat and talked, and I liked him a lot right away. I mean, I had met a lot of other Swamis, and I didn't like them too much. चलिए इसको समझते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे. हम्म. तो अब वो जो व्यक्ति थे वो देख रहे थे कि सब लोग अपना बिजी है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर वो चैंटिंग नहीं कर रहे थे, यहाँ से पता लगा है वो कुछ और ही कर रहे थे अपना. तो उन्होंने देखा कि इन व्यक्ति ने देखा कि एक बड़ा सा मद्रासी टाइप का कुछ पर्दा लगा हुआ था. और उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पर जाकर देखता हूँ क्या है. तो उन्होंने अंदर देखा तो वहाँ पर प्रभुपाद जी बैठे थे, अलगती पालगती करके, अपने सेफ्रॉन गारमेंट्स में, विथ मार्किंग ऑन हिज फोरहेड, और उनका हाथ बीट बैग में था. तो उनको देखकर ही, प्रभुपाद जी को देखकर ही उन व्यक्ति को लगा कि हाँ भाई, ये कुछ अलग है. इनको, मतलब इनसे मैं बात कर सकता हूँ. तो उन व्यक्ति ने कहा, मतलब उन ही ग्रीटेड प्रभुपाद जी, और उन्होंने पूछा कि आप स्वामी भक्ति वेदांत है? बोला हाँ. तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं हॉवर्ड स्मिथ हूँ, और मैं नीचे बैठने, मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं नीचे बैठने वाला था क्योंकि वहाँ पर चेयर्स नहीं थी, देयर वर कारपेट्स, सब नीचे ही बैठते. तो वो पूछने लगे कि मुझे मेरे जूते निकाल देने चाहिए. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि क्यों, आपको अपने जूते क्यों निकालने हैं? तूने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा कि सबके जूते वहाँ खुले हुए हैं, तो मैंने तो नहीं कहा आपको आप अपने जूते खोलो. तो फिर उन्होंने कहा, अच्छा ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सो नाउ प्रभुपाद सेड, मुझे नहीं पता ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं. मैं यहाँ पर इनको कुछ सिखाने आया था, मैं इनको कुछ सिखाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने कुछ गलत समझ लिया. ये लोग बहुत कंफ्यूज्ड है. तो फिर हम साथ में बैठे, ये व्यक्ति बता रहे, हम साथ में बैठे, हमने बात की, और बस तुरंत ही बात करने से ही मैं उनको बहुत पसंद करने लगा. मतलब ये व्यक्ति प्रभुपाद जी को बहुत पसंद करने लगे राइट अवे. उनका मतलब था कि पहले बहुत सारे स्वामी से वो मिले थे, लेकिन उनको उतना पसंद उन्होंने नहीं किया था जितना कि प्रभुपाद जी उनको पसंद आए थे. कैन यू रिलेट विद दिस? जैसे मैं बताती हूँ, पहले भी दिख ही जाते थे बाबा जी घूम रहे हैं, मतलब अभी भी आ जाते हैं यहाँ पर, हारमोनियम बजाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मेरी कभी भी उनके प्रति आदर बुद्धि नहीं थी. और देखिए ऐसा ही हो रहा है, ये कुछ जो बाबा जी जिस तरह से घूमते हैं, विच दे आर एक्चुअली नॉट डूइंग एनी भजन, दे आर जस्ट रोमिंग हेयर एंड देयर फॉर द सेक ऑफ मनी. और देखिए मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज दे फैग, सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं, चाय पी रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, और लोगों को इतनी बुद्धि भी नहीं है, ऐसे मतलब वो देख नहीं पा रहे हैं कि भाई ये बाबा जी है जिसको भगवान का भजन करना चाहिए, तो ये सिगरेट कैसे पी रहा है. बट पीपल आर सो डम, दे डोंट अंडरस्टैंड इट. और ऐसे लोगों से वो आशीर्वाद चाहते हैं कि बाबा जी हमें आशीर्वाद दे दीजिए, हमारे सर पे हाथ रख दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए. तो लोगों को कुछ बुद्धि नहीं है. और देखिए ऐसे जो बाबा जी है ये घूम रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग एवरी बाबा जी इज लाइक दिस, पर ऐसे लोग जो घूम रहे हैं, इनकी वजह से जो वास्तव में अच्छे भक्त हैं जो भजन कर रहे हैं उनका भी नाम खराब होता है. तो मेरे दिमाग में भी ऐसी मेंटेलिटी थी कि ये जो बाबा जी वगैरह होते हैं, दे आर लाइक दिस, मतलब उनका ऐसे होता है, वो कुछ गड़बड़ी होता है उनका. और बीच में, आप, मैं नाम नहीं रख रही पर आप समझ जाएंगे, बीच में कुछ केसेस भी आए थे, कुछ जो बाबा जी थे दे वर वेरी वेरी फेमस, बाद में उनको जेल वगैरह हो गई थी. तो कभी भी मेरी आदर बुद्धि थी ही नहीं ये जो भी बाबा जी वगैरह घूमते हैं.
लेकिन प्रभुपाद जी की जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं, मतलब इस्कॉन डिवोटीज के साथ में जो एसोसिएशन हुआ, दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। कंप्लीटली डिफरेंट कैसे? आप देखेंगे, जैसे प्रभु जी भी बता रहे थे, इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर हिम एज वेल, कि उनके कॉलेज में आए थे कुछ भक्त प्रचार करने, तो वो सैफरॉन में ही आए थे, ब्रह्मचारी ड्रेस में। तो उनको भी लग रहा था अरे ये बाबा जी वगैरह यहाँ पर कैसे आ गए। पर वो जो बाबा जी थे, वो जो बाबा जी नहीं थे, वो ब्रह्मचारी थे। वो ब्रह्मचारी इंग्लिश बोल रहे थे। सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर इट, कि अरे ये बाबा जी होकर इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं जो लोगों को बहुत प्रभावित करती है। दैट वी आर नॉट, मतलब ठीक है ये सारी चीजें तो है ही, मतलब ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं, लेकिन लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है तो भाई ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। सिर्फ अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है ना, तो लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, दे विल अज्यूम यू दैट यू आर वेरी लर्नेड पर्सन। होता है ऐसा। एक और बात बता रहे थे एक बार प्रभु जी, कि एक कोई भक्त थे, उनको बाहर जाना था, अमेरिका जाना था शायद। तो उनसे वहां पर ही जो पासपोर्ट वगैरह पास करते हैं, वो पूछ रहे थे कि आपको बाहर क्यों जाना है। तो वो बता रहे थे, वो पता नहीं वो जो भक्त थे वो वेस्टर्न डिवोटी थे कि क्या थे, पर भक्त थे। तो उन्होंने कहा था मैं संस्कृत सिखाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ बोलिए आप। तो उन्होंने मंगलाचरण के 2-3 श्लोक बोले थे। तो उसमें ही वो व्यक्ति समझे कि अरे वाह, ये तो भाई संस्कृत के बहुत बड़े पंडित हैं। तो अगर व्यक्ति को ज्यादा कुछ भी नहीं आता है, बट वो थोड़ा कुछ भी अपना टैलेंट दिखाता है, तो लोगों को ऐसी भ्रांति हो जाती है कि ये तो बहुत लर्नेड है। सो ये बात कहाँ से आई थी? हाँ, ये बात यहीं से आई थी कि स्वामी जो होते हैं, उनके प्रति लोगों की आदर बुद्धि होती है, जैसे वो कुछ उटपटांग काम भी कर रहे हो। बट ये व्यक्ति बता रहे थे कि बहुत सारे स्वामी से मैं मिला था, बट मुझे वो पसंद नहीं आए थे जितना प्रभुपाद जी। लाइक ही वॉज डिफरेंट, आई लाइक हिम वेरी मच। And I don't think it's fair to lump them all together and say those Swamis in India, because he was very, very basic, and that's what I seem to like about him. He not only made me feel at ease, but he seemed very open and honest. Like he asked my advice on things. He was very new in the country. ये तो बहुत बड़ा है, पर इसको हम पढ़ के ही रुकेंगे। Then he said several people had told him that the voice would be a very good place to be written up, and that basically it would reach the kind of people who already perhaps had a leaning or interest in what he was preaching. And I said that I thought he was correct. He asked me if I had read any books or knew anything about Indian culture, and I said no, I didn't really. We talked a little, and he explained to me that he had these books in English that he had already translated in India. And he handed those to me and said, if you want more background, you can read these. तो अब ये व्यक्ति बता रहे थे कि ठीक है, उनको और कोई स्वामी, बहुत सारे स्वामी से मिले थे, पर और कोई उनको इतना प्रभावित नहीं किए थे। और वो कह रहे थे कि सभी को एक जगह रखना भी ठीक नहीं है। अब ये बात इनको यहाँ से समझ आ रही थी कि सभी जो बाबा जी होते हैं, स्वामीज होते हैं, दे आर नॉट द सेम। सम आर रियली जेन्युइन एंड दे रियली एग्जिस्ट। तो हाँ, प्रभुपाद जी से बात करके उनको बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद जी वॉज वेरी पेशेंट। वो बहुत कम अच्छे से इन व्यक्ति को सुन रहे थे। ही वॉज वेरी ओपन। ऐसा नहीं कि कुछ थोप रहे हो। ही वॉज वेरी ओपन। जो भी मतलब सामने वाले का क्या है उसको समझ रहे थे।
और चीज़ों पर वो एडवाइस मांग रहे थे। एडवाइस मतलब आपको पता है प्रभुपाद जी प्रचार करने गए थे, तो उन्होंने अपना पूरा आइडिया समझाया कि किस तरह से मैं आया हूँ टू गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस टू पीपल। तो उस पर वो उन व्यक्ति की एडवाइस मान रहे थे कि कैसे मैं इसको स्प्रेड कर सकता हूँ, बिकॉज ही वॉज वेरी न्यू इन द कंट्री। तो उन्होंने काफ़ी सारे आइडियाज उनके दिमाग में आए जो उन्होंने प्रभुपाद जी को बताए, और वो उनको बहुत प्रैक्टिकल भी लग रहे थे। ये हमने पैराग्राफ पढ़ना थोड़ा स्किप कर दिया। आई थॉट हिज आइडिया स्टूड अ गुड चांस ऑफ टेकिंग होल्ड बिकॉज ही सीम सो प्रैक्टिकल, हिज आई हेड डिडंट सीम इन द क्लाउड्स। इस बात को आप समझ रहे हैं कि कुछ बात होती है आप बोलते हैं, तो वो ऐसी कुछ लोग बोलते हैं जो हवा में बोलते हो, मतलब कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो प्रैक्टिकल कभी नहीं हो सकती है, वो बस ऐसे ही, क्या बोलते हैं उसको, हवा में तीर मारने जैसा वो होता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको जो भी अपना आइडिया समझाया, दैट वाई ही इज हियर इन अमेरिका, वो उनको काफी प्रैक्टिकल लग रहा था। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में कुछ भी बोल रहे हैं। ही वॉज नॉट टॉकिंग मिस्टिसिज्म एवरी थर्ड वर्ड। आई गेस दैट is where his soul was at, but that is not where his normal conversational consciousness was at. तो जो भी वो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, वो ऐसी कोई बात नहीं थी जो अम, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली बात नहीं थी। आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं, मतलब जैसे आप समझिए कि कोई व्यक्ति आपको कुछ बात बताया, जैसे कोई भी आपने इस्कॉन का कुछ भी आपने लेक्चर सुना हो, तो हो सकता है वो बात आपको पूरी पूरी समझ में ना आई हो, पर आपको वो बहुत ठीक लगी थी वो बात, यू वर कन्विंस्ड कि हाँ भाई ये बात बता रहे हैं, ये गलत तो नहीं है, सही बात बता रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ उन व्यक्ति को लगा था प्रभुपाद जी को सुनकर। उन्होंने बाद में बताया कि चलिए अब आगे हम है ना कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा, नहीं चलिए कर लेते हैं, थोड़ा सा ही है, दो तीन लाइन ही है। बाद में उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग, उन्होंने एक जगह का नाम बताया, वॉइस वॉइस एक जगह है थी वहाँ पर। तो ये जगह बहुत अच्छी होगी जहाँ पर वो अपना कुछ आर्टिकल वगैरह वो लिखेंगे, ये जो व्यक्ति है। इस बात को आप समझ रहे हैं, अभी हमने प्रभुपाद जी का ऊपर आर्टिकल पढ़ा था, तो वो आर्टिकल इन व्यक्ति ने लिखा कैसे, वो ये बात यहाँ पर बता रहे कि किस तरह से उनकी प्रभुपाद जी से मीटिंग हुई, किस तरह से क्या बात हुई, तो आगे जाकर फिर उन्होंने इस तरह से आर्टिकल लिखा था। सो हाँ, तो ये जगह का नाम उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप अपना आर्टिकल वगैरह कुछ, यहाँ पर अगर लोगों के बीच में जाएगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पर है जो इंटरेस्टेड होंगे, आप जो भी प्रचार करना चाहते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, जो भी आप प्रचार कर रहे हैं। एक्चुअली ये बात प्रभुपाद जी ने उन व्यक्ति को कही। तो बाद में ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने कहा कि हाँ ये बात एकदम सही है, इस तरह से करना चाहिए। ही आस्क्ड मी इफ आई, हाँ फिर बाद में प्रभुपाद जी ने इन व्यक्ति से पूछा कि क्या आपको, मतलब उनका भी बैकग्राउंड जानने के लिए, कि आपने कभी कोई भारत की कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी है, आध्यात्मिकता से रिलेटेड कुछ भी, भारत का कैसा क्या कल्चर है, क्या आप कुछ जानते हैं उसके विषय में। तो उन्होंने, व्यक्ति ने कहा कि नहीं मैं उसके बारे में नहीं जानता। फिर प्रभुपाद जी ने इस विषय में कुछ उनसे बात की, उनको उन्होंने बुक्स दी। कौन सी बुक थी प्रभुपाद जी के पास में? श्रीमद् भागवतम, जो इंग्लिश में थी। तो बता रहे थे कि मैंने ऑलरेडी ये इंडिया में ट्रांसलेट की है, और उन्होंने वो बुक्स इन व्यक्ति को दी ताकि वो उसको पढ़े और उनको समझ में आए कि ये है क्या। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ऐसे लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि गॉड कौन है, कृष्णा मतलब गॉड है क्या, होता क्या है। सच में ये बात है। अभी रिट्रीट में जैसे काफी सारे जो भक्त थे, वो वेस्टर्न डिवोटीज ही थे, मतलब मिक्स था, पर ज्यादा रेशियो जो था वो इंटरनेशनल डिवोटीज का था। तो इसमें बता रहे थे कि हमारे लिए, मतलब यहाँ पर वेस्ट में लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है
भगवान को स्वीकार करना, क्योंकि शुरू से ही उनको कुछ भी आइडिया ही नहीं होता है कि गॉड है क्या, उनके लिए बिल्कुल एलियन चीज़ है ये। इंडिया में इट्स वेरी नेचुरल, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे ही भगवान का नाम बोलते हुए आपको नजर आएंगे, बट बाहर लोगों को बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है समझना, एक्सेप्ट करना कि ये गॉड चीज़ है क्या। सो प्रभुपाद जी गेव हिम द बुक्स ताकि उनको कुछ आइडिया लगे। It was obvious to me that I was not talking to some fellow who had just decided that he had seen God and was going to tell people about it. He seemed to be an educated man, much more than myself actually. And I liked his humbleness. I just plain liked the guy. He explained everything I wanted to know, the significance of what he was wearing, the mark of his forehead, and the bead bag, and I liked all his explanations. Everything was very practical. Then he talked about temples all over the world and he said, well, we have got a long way to go, but I'm very patient. तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऑब्वियस बात थी कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं कर रहा था जो इस तरह से जिन्होंने इस तरह से डिसाइड किया है कि हाँ भाई मैंने भगवान को देख लिया है और अब मैं सबको इसके बारे में बताने वाला हूँ। प्रभुपाद जी ने कभी इस तरह से कुछ बताया नहीं। हाँ, अपने जो बहुत उनके क्लोज डिसाइपल्स थे उनके साथ में प्रभुपाद जी ने ये बात शेयर की थी, उससे हमको थोड़ा कुछ मालूम चलता है। बट प्रभुपाद जी वॉज नेवर शाउटिंग दैट ओ कृष्णा इज गॉड और मुझे साक्षात दिख रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा उन्होंने कभी कुछ नहीं किया था, ऐसे भक्त करते भी नहीं है। बट एनीवेज, बहुत गुरु महाराज के बहुत जो क्लोज डिसाइपल्स होते हैं उनके साथ ही ये कॉन्फिडेंशियल बात शेयर करते हैं। इसमें बता मैं नहीं बता रही, ठीक है, आगे देखिए। अ, आगे क्या हुआ, उनको मतलब दिख रहा था कि जिन व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ ही वॉज वेरी एजुकेटेड, मुझसे भी ज्यादा, मतलब अब वो इस तरह से ही वॉज मेजरिंग, जबकि वो तो कुछ भी जानते ही नहीं है प्रभुपाद जी का, वो कहाँ पर, तो कुछ भी नहीं जान रहे। बट ही वॉज थिंकिंग इन हिज माइंड कि मैं अपने आप को बहुत एजुकेटेड समझ रहा था लेकिन ये तो बहुत मुझसे भी ज्यादा एजुकेटेड है। और इस इन व्यक्ति को प्रभुपाद जी की जो हम्बलनेस है, नम्रता बहुत पसंद आई थी। देख रहे हैं इस बात को आप, नम्रता भगवान को तो बहुत पसंद है ही, पर नम्रता वास्तव में सबको बहुत पसंद है। सो यस ही लाइक्ड हिम वेरी वेरी मच। बाद में वो प्रभुपाद जी उनको सब कुछ समझाए जो कुछ भी वो जानना चाहते थे, कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, ऑरेंज कलर का ये क्या पहना है बेडशीट, मतलब जो भी, और ये तिलक क्यों लगाया हुआ है, बीड बैग, इन सब के बारे में प्रभुपाद जी उनको बता रहे थे। और इन व्यक्ति को सारे एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे लग रहे थे। एवरीथिंग वॉज वेरी प्रैक्टिकल। जैसे देखिए इस बात को आप समझिए, इस बात से आप सब रिलेट कर पाएंगे, पता नहीं कर भी सकते नहीं भी कर सकते, बट आई कैन रिलेट विद दिस। और बहुत सारे भक्तों से मैंने ऐसा सुना है कि भाई हम भक्ति में आए हैं लेकिन कभी हमारा स्पिरिचुअलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कैन यू रिलेट विद दिस? और सच में स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं था, ये हमारी बहुत पुरानी जो बीमारी है चलती आ रही है, बहुत अच्छे से हमने अभ्यास किया है, तो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आएगा भी कहाँ से, हमेशा उससे ऑपोजिट ही चीजें करते आए हैं हम। तो काफी सारे भक्तों से सुनने को मिलता है कि स्पिरिचुअलिटी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब बहुत गंभीरता से भक्ति करते हुए नजर आते हैं। वाई? बिकॉज एवरीथिंग जो भी हमको यहाँ पर बताया जा रहा है इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कुछ भी भावुकता में ही हम सब कुछ एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकल हमें दिखता है, नजर आता है जो हम कर रहे हैं, तुरंत, मतलब तुरंत, तुरंत क्या मतलब बहुत जल्द हम ट्रांसफॉर्मेशंस देख पाते हैं हमारे जीवन में। सो एवरीथिंग इज वेरी प्रैक्टिकल। और बाद में उन्होंने बताया कि कैसे पूरा उनका इस तरह से दिमाग में है कि पूरे वर्ल्ड में ही वांट टू स्टैब्लिश टेम्पल्स।
तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी हमें बहुत आगे तक जाना है, बट आई एम वेरी पेशेंट, कोई जल्दी नहीं है, आराम से भगवान सब कुछ कराएंगे। तो ये सारी बात है। लास्ट सेकंड पैराग्राफ समझ नहीं आया। लास्ट सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, लास्ट सेकंड, ये वाला, दिस वन। ओके, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि उन व्यक्ति को ये बिल्कुल सही से ये बात दिख रही थी कि मैं, ये जो व्यक्ति है हॉवर्ड स्मिथ, कि ये किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं कर रहे, मतलब कि प्रभुपाद जी से बात कर रहे थे, लेकिन उनको दिख रहा था कि मैं किन्हीं ऐसे व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने बस ये डिसाइड किया है, मतलब जो भी अपना अपने आइडियाज प्रभुपाद जी इन व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई मैंने देखो भगवान को देखा है और अब मैं लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूं। ऐसा कुछ नहीं था। मतलब देखिए इस बात को समझिए, ऐसा बताया जाता है कि सच में एक जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी इस चीज का बखान नहीं करेगा कि मैं कितना शुद्ध भक्त हूँ, मेरे को भगवान का दर्शन हुआ है, भगवान मेरे साथ ऐसे बातें करते हैं, ये हुआ है वो हुआ है। ये सारी चीजें एक शुद्ध भक्त कभी नहीं करेंगे, बल्कि शुद्ध भक्त की क्या स्थिति होती है, दे ऑलवेज थिंक देमसेल्व्स वेरी लो, कि हम तो कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल आप देखते ही है, हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु से क्या मांग रहे हैं कि मुझे नाम में रुचि मिल जाए, जबकि वो नामाचार्य है, बट ही इज आस्किंग मुझे नाम में रुचि मिल जाए। और भैया हम देखेंगे काफी सारे जो आचार्य हैं हमारे, दे आर प्रेइंग फ्रॉम कृष्णा, सो दे आर ऑलवेज हम्बल। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो ये व्यक्ति है, उन्होंने सेंस कर लिया था कि ये जो व्यक्ति है ये चीटिंग करने के लिए नहीं आए हैं, कोई ऐसी बात ये नहीं बोलेंगे जो मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। सच में ये लोगों के हित के लिए कुछ भगवान की बात लोगों को बताना चाहते हैं। तो ये बात आपको यहां से समझ में आई होगी कि इन व्यक्ति को ये सेंस कर लिया था इन व्यक्ति ने कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने बस ये डिसाइड कर लिया है, मैंने भगवान को देख लिया है और अब मैं लोगों को उसके बारे में बताऊंगा ताकि मेरे चेले हो जाए। नथिंग लाइक दैट। ही वॉज वेरी जेन्युइन, लोगों का सच में हित चाहते हैं, इस वजह से भारत छोड़कर यहाँ पर आए हैं एट द एज ऑफ 70 टू प्रीच। तो ये बात है। आई होप अब समझ में आया होगा। Okay, thank you so much for your patience. We had a long class today, but I'm very happy हम कुछ बातें डिस्कस कर पाए। We will stop here, मैम। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय।